हेलो एवरीवन। साइंस मैग्नेट पर आप सभी का स्वागत है। एक अच्छे से मोटिवेशनल के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं बेटा, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। कर हौसलों को इतना बुलंद कि किस्मत खुद कहे आ मुझे चूम ले। इसी एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग चेतन प्रकाश मीना जी। एक अच्छे से मोटिवेशन चलो सभी बच्चे एक बार सभी आज के सेशन में जुड़ जाइए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये चैप्टर है तुम्हारा उसका लास्ट सेशन है बेटा। जो आपका ये सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। फिर इस चैप्टर के आपके एक क्वेश्चन पेपर है वो हमने तैयार किया है, वो आपका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम ऑपरेशन ऑफ इंजन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन का दूसरा जो भाग होता है कि हम इंजन के बारे में क्या क्या चीजों के बारे में जानते हैं या हमें इंजन के बारे में किन किन चीजों की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सभी चीजों को पढ़ेंगे हम। इंजन के अंदर क्या क्या भाग है, जैसे टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, आईडीसी क्या होता है, ओडीसी क्या होता है। तो इंजन की हर एक चीजों के बारे में गहराई से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की जो क्लास है इसमें आप लोगों का छोटा सा एक पोर्शन रह गया था, उसको करवाते हैं। चलो जी, आपका कल की क्लास में मैंने आपका स्ट्रोक्स वगैरह थे उनके बारे में बताया। यानी हम बात करें कि कल की जो क्लास थी वो आपकी वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी दोस्तों। तो इंजन की सभी बच्चों ने क्लास देखी थी और काफी इंटरेस्टिंग क्लास भी थी। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रैंकशाफ्ट क्या होती है। चलो जी, क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, क्रैंकशाफ्ट का कितने रोटेशन हो। क्रैंकशाफ्ट के 2 रोटेशन होते हैं और 2 रिवोल्यूशन के अंदर हमें एक पावर स्ट्रोक डेवलप होता है यानी प्राप्त होता है। कोई कितने पावर स्ट्रोक मिलते हैं, एक पावर स्ट्रोक मिलते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन, एक पावर स्ट्रोक मिला। इंजन कौन से की बात करी थी हमने, 4 स्ट्रोक इंजन की। लेकिन हम आगे चले और हम कहें कि हमें 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ना था और 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट ने कितने रिवोल्यूशन करे, तो क्रैंकशाफ्ट के जो चक्कर थे वो थे तुम्हारे 1 रिवोल्यूशन। और इतने में आप लोगों को कितने पावर स्ट्रोक मिले, 1 पावर स्ट्रोक मिला। यानी कुल मिला के आपका जो पिस्टन है 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो आपके क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट ने 2 चक्कर पूरे करें। 2 चक्कर में 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री यानी कुल मिलाकर बात करें 720 डिग्री का एंगल तय करा। इसे क्रैंक एंगल कहते हैं। यही वाल टाइमिंग डायग्राम कहलाता है। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल से। तो भैया ये तो क्रैंकशाफ्ट की थी। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि कैमशाफ्ट की स्पीड कितनी होती है, तो कैमशाफ्ट ने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। इन सभी बातों को हम लोगों ने देखा और आगे चलते रहे। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो कैमशाफ्ट होती है, कैमशाफ्ट पर एक पंप लगा होता है जिसे नाम दिया जाता है फ्यूल पंप। कौन सा पंप लगा होता है, फ्यूल पंप लगा होता है। यानी कैमशाफ्ट के द्वारा फ्यूल पंप को रोटेट करते हैं। लेकिन कैमशाफ्ट किसके द्वारा रोटेट होती है, तो एक शाफ्ट बनाई जाती है जिसका नाम है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट से कौन रोटेट होती है, कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट से फ्यूल पंप, टेपेट, रॉकर आर्म तथा वाल्व आदि को ऑपरेट किया जाता है। हमने इंजन के बारे में क्या क्या चीजों को पढ़ लिया था वो एक हल्का सा मैं आपको एनालिसिस करा दूं बेटा। यहाँ पर हमने पढ़ा था एक पिस्टन, पिस्टन के बाद में इस तरह से हमारा एक ऊपर मैकेनिज्म था। यहाँ पर एक शाफ्ट लगी थी जिसे नाम दिया था हमने क्रैंकशाफ्ट। और क्रैंकशाफ्ट के रियर एंड पर पिछला जो हिस्सा है इस पर एक व्हील लगाया गया था जिसे नाम दिया था फ्लाई व्हील। और फ्लाई व्हील से बेटा क्लच वगैरह पावर। इधर की तरफ हमने जोड़ी एक शाफ्ट को जिस शाफ्ट का नाम था तुम्हारी कैमशाफ्ट। यहाँ पर हमने पढ़ा था एक कैमशाफ्ट पर जो दांतों की संख्या होती है वो दुगनी होती है, इसलिए स्पीड आधी होती है। ये आपको पढ़ाया था बेटा। ये जो पिस्टन होता है, पिस्टन मोशन करता है तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग, ऊपर नीचे गति करता है। और क्रैंक जो होती है वो रोटरी मोशन करती है। इस क्रैंक को रोटरी मोशन अचीव करवाने का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होता है कनेक्टिंग रोड का। ये आप लोगों की थी कनेक्टिंग रोड। यहाँ तक की क्लास मैंने आपको पिछली जो सेशन था उसमें अच्छे से समझाया भी था। आगे चलते हैं, अगला जो पोर्शन होता है उसमें देखते हैं जी एयर फिल्टर क्या होते हैं। हमने आपको बताया कि इंजन के पहले मेजर जो पोर्शंस होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, फिर एक एक चीज के अंदर डिटेल से चलेंगे। यानी इन एक एक पॉइंटों को अच्छे से पढ़ा जाएगा। पहला होता है तुम्हारा एयर फिल्टर।
एयर फिल्टर क्या होता है? एयर फिल्टर में रेसेदार पदार्थ से बनाया जाता है। ये जो धागेनुमा संरचना होती है ना, रेसे रेसे, इनसे बनाया जाता है, जो हवा व धूल के कणों को साफ करके सिलेंडर में भेजता है। बेटा एयर फिल्टर, आप लोगों ने मोटरसाइकिल की जब सर्विस करवाई है अपने जीवन में कभी, तो मोटरसाइकिल की सर्विस करवाने जब हम जाते हैं तो बेटा दो तीन चीजों में थोड़ा सा आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जो साइड पैनल होता है, साइड पैनल के अंदर यानी जहां पर बैटरी लगाई जाती है उसके जस्ट अपोजिट वाला जो हिस्सा है, जहां पर स्प्लेंडर गाड़ी का स्प्लेंडर प्लस लिखा रहता है, बजाज का बजाज लिखा रहता है, उस पोर्शन में उस ढक्कन को खोलकर एक फिल्टर से साफ करते हैं, उस फिल्टर को नाम देते हैं एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का मेन उद्देश्य क्या होता है? जो वायुमंडल से हवा आ रही है उस हवा को शुद्ध करना। आप कहोगे सर क्या जरूरत आ गई, एयर तो वैसे ही शुद्ध होती है, हम सांस लेते हैं। नहीं बेटा, आप जो सांस लेते हो ना तो नाक में रोम छिद्र पाए जाते हैं, तुम्हारे रोम पाए जाते हैं, यानी बाल पाए जाते हैं, वो बाल तुम्हारा फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। जो नाक के अंदर जो बाल पाए जाते हैं वो फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। तो वायुमंडल की जो मिट्टी धूल है वो तुम्हारी नाक के द्वारा फिल्टर होकर अंदर जाती है। इसी तरह इंजन भी कहता है भाई हम कोई पागल थोड़ी है, हम मिट्टी धूल के कणों को क्यों लेते हैं, हम मिट्टी धूल के कणों को क्यों लें, हमें भी हवा को साफ करके दीजिए। तो बेटा उस हवा को साफ करने का जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो करता है तुम्हारा एयर फिल्टर। कैसे होता है जी? देखिए, हमने आपसे कहें कि वायुमंडल जो होता है, इस वायुमंडल में परतें पाई जाती है। एक परत होती है पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल की जो पहली परत है उसे बोलते हैं क्षोभमंडल। क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, और इस ट्रोपोस्फियर का जो वो होता है बेटा क्षेत्र है वो लगभग माना जाता है 18 किलोमीटर तक होता है। पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर जाओगे मिट्टी धूल के कण पाए जाते हैं। इस ट्रोपोस्फियर में मिट्टी धूल के कण हैं, बरसात संबंधित घटनाएं, पक्षी इसी मंडल में उड़ते हैं। तो बेटा इस मंडल के अंदर तुम्हारे बहुत ज्यादा मिट्टी धूल के कण पाए जाते हैं, और इसी मिट्टी धूल में तुम्हारी मोटरसाइकिल, कार, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सभी गाड़ियां यहीं पर चलती है। जानते हो ना ये बात? तो माना जाता है। चलो जी, हाँ जी बिल्कुल होता है जी चेतन प्रकाश जी। तो बेटा यहाँ पर जो ये तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें मिट्टी धूल के कण मिल रहे। आप कहो नहीं सर नहीं होते मिट्टी धूल के कण, ये तो गाड़ियां चलती है ना उससे मिट्टी धूल उड़ती है। नहीं भैया, आप ऐसे करो, सुबह सुबह खड़े होना, नहा धोकर मुंह पे सरसों का तेल लगाना और पूरे दिन शहर में एक चक्कर काटना। शहर में चक्कर काटने के बाद में मुंह मत धोना, ना साफ करना। शाम के टाइम एक सफेद रुमाल लेना और उसको मुंह पे क्लीन करना, देखना कि उस पर कितनी सारी मिट्टी आपकी इकट्ठी हो गई। इसी तरह से बेटा ये जो मिट्टी धूल के कण है ये तुम्हारे अगर गाड़ी के अंदर चले गए, जैसे आप लोगों का गाड़ी है इसमें ये होता है तुम्हारा पेट्रोल टैंक या फ्यूल टैंक बोल दो बेटा। ये कौन सा टैंक है? फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक से फ्यूल आया और इसमें यहां पर लगा होता है तुम्हारा कार्बोरेटर। इसको नाम दे दिया मैंने कार्बोरेटर, यानी पेट्रोल इंजन है। और कार्बोरेटर से फ्यूल जो है वो गया तुम्हारा सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर में पिस्टन है और ये भैया आगे का मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़ ही लिया कि क्या होता है, कैसे कैसे गति करता है, कौन सा फ्लाईव्हील होता है। अब यहां पर आपका इनलेट वाल्व के द्वारा एयर का और वायुमंडल से आने वाली एयर और टंकी से आने वाला फ्यूल दोनों मिक्स हुए, और दोनों मिक्स होने के बाद में सिलेंडर के अंदर गए। अब बेटा मिट्टी धूल के कण आएंगे तो सिलेंडर की लाइफ खत्म हो जाएगी। हाँ, पूरा मुंह काला हो जाता है, बिल्कुल बेटा। तो यहाँ पर जो मिट्टी धूल के कण हैं, ये मिट्टी धूल के कण इसमें जाएंगे तो पिस्टन की लाइफ कम हो जाएगी बेटा, पिस्टन को खराब कर देते हैं। इसी पिस्टन को खराब होने से बचाने के लिए, इस पिस्टन को खराब होने से बचाने के लिए एयर का एक फिल्टर लगाया जाता है जिसे नाम दिया जाता है बेटा एयर फिल्टर। क्या नाम देते हैं? एयर फिल्टर नाम देते हैं। एयर फिल्टर वायुमंडल से आने वाली जो हवा होती है उसको प्यूरिफाई कर देता है, साफ कर देता है, मिट्टी धूल के कणों को रोक देता है। और अब कार्बोरेटर में इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा जो एयर जाएगी वो बेटा इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा जाने वाली एयर बिल्कुल शुद्ध होकर जाती है। इसी तरह से पेट्रोल की टंकी या डीजल की टंकी होती है, इससे के में भी एक फिल्टर लगाया जाता है जिसे नाम देते हैं फ्यूल फिल्टर। और यहाँ पर बेटा एक फिल्टर लगाया जाता है जिसे नाम देते हैं ऑयल फिल्टर। तो 3 तरह के फिल्टर आप लोगों के यूज में लिए जाते हैं। एयर के लिए जो वायुमंडल से हवा आती है उसके लिए यूज लेते हैं एयर फिल्टर। फ्यूल जो आता है उसके लिए फ्यूल फिल्टर यूज लेते हैं। और ऑयल को साफ करने के लिए जो फिल्टर यूज लेते हैं उसे ऑयल फिल्टर कहा जाता है। तो टोटल मिला के कितने फिल्टर हुए? 3 फिल्टर काम में ले जाते हैं। पहला कौन सा? एयर फिल्टर। वायुमंडल से आने वाली हवा को क्लीन करने वाला फिल्टर कौन सा है? एयर फिल्टर। अब जो तुम्हारे फ्यूल टैंक है बेटा, टंकी है, टंकी में भी कुछ मिट्टी धूल के कण चले गए। ये बेटा गांव में तो
तो बहुत से इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कुछ डाल दिया, जैसे टंकी में मट्टी डाल दी या नीम के पत्ते डाल दिए, मजे ले रहे हैं। कोई आपकी घास का तिनका लिया, उसको ठूस रहे हैं, जबरदस्ती घुसा दिया उसके अंदर। तो इस कंडीशन में तुम्हारा जो फ्यूल टैंक है, उस फ्यूल टैंक का अगर वो फ्यूल आ गया तो आगे गाड़ी को नुकसान पहुंचाएगा, उसको आगे जाने से पहले ही रोक दिया जाता है और एक फिल्टर लगा दिया जाता है जिसे फ्यूल फिल्टर कहते हैं। इधर की बात करें अपने ऑयल फिल्टर की, तो हमारी जो गाड़ियां होती हैं वो बेटा लगातार चलती है, तो घर्षण जो होता है फ्रिक्शन के कारण, किसके कारण, तो इस कंडीशन में घर्षण के कारण, तो जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण जो लोहे के पार्ट्स हैं वो पार्ट्स आराम से चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, और पार्ट्सों के आपस में चलने के कारण ऑयल जो है, हम लाल रंग का तेल डलवाते हैं लेकिन लाल रंग का तेल आप देखते हो काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण लगातार लोहे के पार्ट्स घिसेंगे, तो बेटा लोहे के पार्ट्सों के छोटे छोटे कण उस ऑयल के अंदर चले जाएंगे, और वो कण अगर किसी शाफ्ट के, पिस्टन के, किसी भी चीज के कांटेक्ट में चले गए तो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनको क्लीन करने के लिए कौन सा फिल्टर है? ऑयल फिल्टर। तो कुल मिलाकर 3 फिल्टर, बिल्कुल चेतन प्रकाश जी, 3 फिल्टर काम में लिए जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। हाँ बिल्कुल बेटा, फ्रिक्शन के कारण ये वाला फिल्टर लगा होता है। तो तीनों फिल्टरों के बारे में देखते हैं। पहला कहते हैं एयर फिल्टर, जो होता है हवा को धूल के कणों से साफ करके सिलेंडर में भेजता है, और यह इनटेक मैनिफोल्ड पर लगा होता है। इनटेक मैनिफोल्ड यानी गाड़ी का जो आपका वो हिस्सा आता है जिससे हवा आती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं बेटा, इनटेक मैनिफोल्ड, जैसे आपका थोड़ा सा मन करेगा कि सर हमें इनटेक मैनिफोल्ड दिखा दो, हमने आज तक इनटेक मैनिफोल्ड नहीं देखा, तो कोई दिक्कत नहीं, आज वो दिन आ गया, आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब आपको इनटेक मैनिफोल्ड दिखाना है। यानी गाड़ी का जो आपका इनटेक आता है जिससे हवा आती है, मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड, जैसे आपका थोड़ा सा मन करेगा। सभी बच्चों ने जो हमने आज तक इनटेक मैनिफोल्ड नहीं देखा, गाड़ी है बेटा, मोटरसाइकिल सभी ने देखी है, तो ये होता है बेटा आपका इनटेक मैनिफोल्ड। इनटेक मैनिफोल्ड दिखाना है, इनटेक मैनिफोल्ड, ये लो भाई, किसी भी गाड़ी में देख लीजिए। ये बेटा तुम्हारा इंजन है गाड़ी का, है ना, ध्यान से देखो बेटा, ये गाड़ी का तुम्हारा इंजन है। इस इंजन में, इसे तो हम नाम देते हैं जी इंजन, इस पोर्शन को क्या नाम देते हैं? इंजन। इंजन में ये लगा हुआ है स्पार्क प्लग, यहां पर एक इनटेक मैनिफोल्ड, ये वाला बेटा एक तो होता है साइलेंसर, ये जो नीचे जा रहा है ये वाला होता है इनटेक मैनिफोल्ड, और इनटेक मैनिफोल्ड यहां पर जुड़ा हुआ है तुम्हारे एक कार्बोरेटर से। ऊपर से आता है तेल, ये आ गया तुम्हारा फ्यूल, और इधर से आती है हवा। ये काला सा पाइप होता है बेटा इनटेक मैनिफोल्ड, ब्लैक रंग का पाइप होता है इनटेक मैनिफोल्ड, देखा होगा आप लोगों ने, ये वाला बेटा एक तो होता है ना, इस तरह का होता है बेटा, ये वाला, ये दिख रहा है इसमें, ये इनटेक मैनिफोल्ड कहते हैं इसे, ब्लैक कलर का सा जो पाइप आता है, ये दिखा रखा भाई, ऐसा होता है बेटा इनटेक मैनिफोल्ड। तो इनटेक मैनिफोल्ड पर लगा रहता है, और इनटेक मैनिफोल्ड पर लगा रहेगा तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको काम देगा। तो जो हवा आती है वायुमंडल में से, यानी कार्बोरेटर से पहले लगा होगा, कार्बोरेटर से पहले लगा होगा एयर फिल्टर, वायुमंडल की हवा को फिल्टर करेगा और फिर कार्बोरेटर में भेजेगा। इस वाले पोर्शन को नाम दिया जाता है आपका एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर कैसी संरचना होती है? रेशेदार संरचना होती है। इस रेशेदार संरचना का काम धूल के कणों को साफ करना होता है, और इनटेक मैनिफोल्ड वाले हिस्से पर लगाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताइए। चलो आगे चलते हैं। सर आपके बैकग्राउंड में इको आ रहा है। हाँ यार, आज ये समस्या ही आ रही है, हमने काफी इसको देखा लेकिन हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में। तो अभी जो हमने टेक्निकल टीम है उसको बोला भी है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा है, कोई समस्या हो तो बताइए, है ना। तो ये इको का भाई करवाएंगे सोल्यूशन, आज एडजस्ट कर लीजिएगा, करते हैं बेटा इको का, है ना। हाँ जी, चलो सही आ रही है, आगे चलते हैं। अगला जो होता है वो होता है जी ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर किस लिए लगाया जाता है? ऑयल फिल्टर इसलिए लगाया जाता है, यह स्नेक तेलियन लुब्रिकेशन ऑयल को साफ करता है, कर इंजन में भेजता है। अरे अभी तो बताया मैंने, ये जो लुब्रिकेशन ऑयल है इसको साफ करके कहां पर भेजता है? इंजन में भेजने का जो कार्य करता है उस फिल्टर का नाम है तुम्हारा क्या? ऑयल फिल्टर। इट क्लीन द लुब्रिकेशन ऑयल एंड सप्लाई इट टू इंजन। इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल
ऑयल को क्लीन कर कर भेजने का कार्य करता है। इंजन में लगातार चलते रहने से ऑयल में घर्षण के कारण अशुद्धियां आ जाती है जो फिल्टर की सहायता से दूर की जाती है। यानी ड्यू टू द कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ द इंजन द इम्प्योरिटीज इन द ऑयल ड्यू टू फ्रिक्शन आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर। यानी इस फिल्टर के द्वारा उन अशुद्धियों को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ऐसा फिल्टर आप लोगों ने देखा होगा, इस फिल्टर को ऑयल फिल्टर कहते हैं। अशुद्धियां आ जाती है। आगे चलें तो एक फिल्टर होता है बेटा फ्यूल फिल्टर। यानी कुल मिला के कितने फिल्टर हैं, 3। 2 फिल्टर हमने पढ़ लिया, तीसरा फिल्टर है जी फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर का काम क्या होता है, यानी जो आपका तेल आ रहा है, आपका जो फ्यूल आ रहा है उसको फिल्टर करने का काम होता है फ्यूल फिल्टर का, है ना। अब यहां पर बात करें, ये जो तुम्हारा फ्यूल होता है उसको क्लीन करता है, क्लीन द फ्यूल। फ्यूल फिल्टर फ्यूल पंप से पहले लगा होता है। जो फ्यूल फिल्टर होता है ये फ्यूल पंप से पहले लगा होगा, क्योंकि अगर ये फ्यूल पंप के बाद में लगाया, जैसे ये टंकी है, टैंक है, यानी जो आपका तेल टैंक के बाद में यहाँ पर फ्यूल पंप लगा रहता है ना, और इस फ्यूल पंप से पहले लगाया जाएगा बेटा फिल्टर, क्योंकि अगर ये बाद में लगाएंगे तो फ्यूल पंप को खराब कर देगा। इनका मेन उद्देश्य बेटा पार्ट्सों को खराब होने से बचाना ही तो है। वाहनों को प्राय 2 फ्यूल फिल्टर लगे होते हैं। ये कौन से होते हैं, एक होता है प्राइमरी फ्यूल फिल्टर और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी फ्यूल फिल्टर हल्की फुल्की अशुद्धियों को रिमूव करता है और सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर कंप्लीटली रूप से रिमूव कर देता है। फ्यूल फिल्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पेपर टाइप, एक होता है वायर टाइप। जैसे आरओ होता है ना अपना, आरओ में भी आप लोगों ने देखा होंगे बेटा फिल्टर लगे होते हैं पानी की अशुद्धि को दूर करने के लिए, यानी पानी में मिट्टी धूल के कणों को अलग करने के लिए। तो यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, एक तो पेपर यानी अखबार वाला होता है और एक वायर यानी तारों वाला होता है। 2 तरह के फिल्टर काम लेते हैं, ठीक है जी। तो 3 तरह के फ्यूल फिल्टर अभी मैंने आपको बताया। एक फ्यूल फिल्टर है तुम्हारा कौन सा, एक फ्यूल फिल्टर कौन सा है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड ऑयल फिल्टर। 3 तरह के फिल्टर गाड़ियों के अंदर काम लिए जाते हैं। आगे चलें, अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है तुम्हारा गाड़ी का स्पार्क प्लग। ये वाला जो भाग है ना, इसे स्पार्क प्लग कहते हैं बेटा। इसमें टर्मिनल नट क्या होता है, रिब क्या होती है, इंसुलेटर क्या होता है, गैसकेट क्या होता है, थ्रोड क्या होता है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड क्या होता है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड क्या होता है, ग्लास रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सभी को अभी अपन आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहां तो अभी केवल ये पढ़ रहे हैं कि फ्यूल फिल्टर, ये सॉरी स्पार्क प्लग नाम की कोई चीज होती है बेटा। जो स्पार्क प्लग होता है, ये स्पार्क प्लग तुम्हारा कौन सी गाड़ियों में लगा होता है, तो ये लगा होता है पेट्रोल वाले इंजनों में। जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है इनमें स्पार्क प्लग लगाया जाता है। और स्पार्क प्लग बेटा बैटरी से लेने वाली जो 12 वोल्टेज होती है, उस 12 वोल्टेज को 20 से 25,000 या 20,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करने का इसका काम होता है। ऐसे कैसे कर दिया बेटा, यहां पर क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, यानी 12 वोल्टेज को 20,000 वोल्टेज में बढ़ा देता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार की वाइंडिंग काम लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स यानी कोइलों पे, कोइल जो होती है उस पे टर्न्स की संख्या को बढ़ाकर स्टेप को अप किया जाता है। डिटेल से पढ़ाऊंगा बेटा इसको आगे। तो अभी अपन बात कर रहे हैं स्पार्क प्लग किस में लगा होता है, पेट्रोल इंजन में। और इस स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, 12 वोल्टेज को 20 से 25,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करना। किसकी सहायता से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से। लेकिन अगर बात करें हमारे पास पेट्रोल इंजन है ही नहीं, डीजल इंजन है, तो भैया डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में लगा होगा तुम्हारा फ्यूल इंजेक्टर। क्या लगा होता है, फ्यूल इंजेक्टर को लगाया जाता है। इसमें लगाया जाता है बेटा फ्यूल इंजेक्टर। काम क्या होता है, 12 वोल्टेज को 20 से 25,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करना। किसकी सहायता से, इसमें फ्यूल इंजेक्टर को लगाया जाता है डीजल इंजन में। अब ये जो फ्यूल इंजेक्टर है ये क्या काम करता है भाई, ये क्या करता है, नोजल की तरह कार्य करता है, अर्थात जो फ्यूल होता है उसकी सप्लाई करता है। ये सिलेंडर होता है बेटा, सिलेंडर के में इस भाग में जब सक्शन स्ट्रोक के लास्ट में कंप्रेशन स्ट्रोक आता है तो इस हिस्से में डीजल इंजन में केवल एयर होती है और एयर को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कंप्रेस कर देते हैं। फिर उसके बाद में फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से फ्यूल को छोड़ा जाता है। और फ्यूल को छोड़ा जाएगा तो बेटा सीधा का सीधा जैसे ही फ्यूल को छोड़ेंगे तो डायरेक्टली ये फ्यूल जो होता है तुम्हारा इसको इग्नेट करने लग जाता है। और इग्नेट करेगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस हिस्से में हाँ बेटा बहुत भारी झटका मारता है चेतन प्रकाश, हाथ मत लगा देना, इतना झटका मारता है बेटा, एक बार हाथ झटका खा लिया तो जिंदगी भर दोबारा हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करोगे, इतने तेज झटका मारता है तुम्हारा स्पार्क प्लग का जो वो होता है। देखा होगा कभी किक देते हैं या सेलअप मारते हैं तो कितने वोल्ट बेटा, 11 केवी
11 किलो वोल्ट जो होती है, यानी 11,000 जो वोल्टेज होती है वो कितनी खतरनाक होती है। ये तो 11 से दुगनी है, 20,000 22,000 वोल्ट। हाथ मत लगा देना, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में करंट आ जाएगा, संभल नहीं पाओगे भाई। चलो देखें, स्पार्क प्लग किस में लगा होता है? पेट्रोल इंजन में लगा होता है। स्पार्क प्लग क्या काम करता है? हवा और पेट्रोल के मिश्रण को जलाने का कार्य करता है। स्पार्क प्लग 20,000 वोल्टेज को से 25,000 वोल्टेज गुजरती है, तो एयर गैप की वजह से स्पार्किंग होती है। एयर गैप, ये वही एयर गैप होता है बेटा, एक बार हो गया था, चलो ये वही एयर गैप है बेटा, जिस एयर गैप के अंदर आर्क वेल्डिंग देखिए, जो वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग में जो चिंगारी पैदा होती है, वेल्डिंग जिसके कारण होती है वो होता है बेटा गैप। उसी गैप के कारण स्पार्क प्लग में स्पार्किंग होती है, उसी गैप के कारण वेल्डिंग से वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग से। ठीक है जी। स्पार्क प्लग इज फिटेड इन पेट्रोल इंजन, ओनली फॉर पेट्रोल इंजन में काम आता है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का कोई रोल नहीं है, इसके स्थान पर फ्यूल इंजेक्टर लगाया जाता है। इट हेल्प इन द बर्निंग द पेट्रोल एंड एयर मिक्सर, पेट्रोल और एयर के मिक्सर को बर्निंग जलाने का काम होता है। व्हेन 20,000 वोल्टेज टू 25,000 वोल्टेज आरपीएम पासेस थ्रू 20,000 टू 25,000 वोल्ट passes through the spark plug, the air gap create the स्पार्क दैट हेल्प इग्नेट टू फ्यूल मिक्सचर एयर एंड पेट्रोल इंजन। ये जो पेट्रोल इंजन होता है, उस पेट्रोल इंजन के अंदर आप लोगों का क्या करता है? इग्नेट करता है। आगे देखें तो इसके बाद में आता है बेटा फायरिंग ऑर्डर। अब हमारे क्या होता है बेटा, सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए तो फायरिंग ऑर्डर पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। सिंगल सिलेंडर इंजन में तो एक ही स्पार्क प्लग लगा रहेगा, एक ही फ्यूल इंजेक्टर लगा रहेगा, और 4 स्ट्रोक में से एक स्ट्रोक में स्पार्किंग या फ्यूल इंजेक्टर से इग्नेटिंग किया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास मल्टी सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, 8 सिलेंडर इंजन है, 10 सिलेंडर इंजन है, तो उस कंडीशन में बड़ी समस्या आ जाती है आप लोगों के साथ। मल्टी सिलेंडर इंजन में एक विशेष प्रकार के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी सिलेंडर में जो स्पार्किंग करोगे एक विशेष क्रम में की जाती है, उसी को फायरिंग ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में बेटा, सिंगल सिलेंडर इंजन में फायरिंग ऑर्डर काम नहीं आता। जिस प्रकार से मोर टेस्ट जो होता है, मोर्स टेस्ट मल्टी सिलेंडर इंजन में काम आता है, उसी तरह से मल्टी सिलेंडर इंजन में ही फायरिंग ऑर्डर काम आता है। सिंगल सिलेंडर में तो बेटा डायरेक्ट हो जाएगी, हर कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद में कर दो। मल्टी सिलेंडर इंजन में विभिन्न सिलेंडरों में जिस क्रम में फायरिंग होता है उसे फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। उचित फायरिंग ऑर्डर से इंजन में कंपन कम होता है तथा इंजन संतुलित रहता है और पावर फ्लो समान रूप से बना रहता है। टू सीक्वेंस इन विच फायरिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट सिलेंडर ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन इज कॉल्ड एज फायरिंग ऑर्डर। देन प्रॉपरली फायरिंग, मतलब प्रॉपरली फायरिंग करने के लिए ऑर्डर रिड्यूस इंजन वाइब्रेशन, स्मूथ इंजन रनिंग एंड इवन पावर फ्लो। यानी कुल मिलाकर बात करें, उचित फायरिंग ऑर्डर से इंजन में कंपन कम होता है, संतुलन बना रहता है और पावर फ्लो भी एक समान से बना रहता है। इसी कारण से कौन सा ऑर्डर अपनाया जाता है? फायरिंग ऑर्डर अपनाया जाता है। ये एक फायरिंग ऑर्डर का मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है। इस फायरिंग ऑर्डर में आपको याद रखना है 3 सिलेंडर इंजन। बेटा ये क्या होता है, 3 सिलेंडर इंजन में ऐसा फायरिंग ऑर्डर क्यों बना? देखो जी, यहां पर तुम्हारा पिस्टन है, इंजन में कंपन कम होता है, संतुलन बना रहता है और पावर फ्लो भी एक समान से, और इस तरह की एक शाफ्ट होती है जिसे नाम देते हैं क्रैंक शाफ्ट। ऑर्डर अपनाया जाता है। ये एक फायरिंग ऑर्डर ऐसे 1 2 3। बेटा अगर 1 नंबर पे इसमें फायरिंग कर दी और 2 में इसमें कर दी, तो क्रैंक शाफ्ट में इधर झटका लगेगा, इधर झटका लगेगा, यानी इंजन का जो आपका सीक्वेंस है वो बिगड़ जाएगा। ये जो फ्लो है ना, सीक्वेंस, ये खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले फायरिंग पहले में करते हैं, पहले फायरिंग किस में करते हैं? पहले में करते हैं, इसमें, फिर उसके बाद में इसमें करते हैं। जितना झटका इधर लगा उतना इधर लग गया, इस वाले से वाला बैलेंस हो गया और फिर बीच वाले में कर दिया। बड़ा गजब का फायरिंग ऑर्डर है। इसके बाद में 4 सिलेंडर इंजन में, 4 सिलेंडर इंजन में एक सिलेंडर और अटैच कर दो। लो भाई, क्या करते हैं, पहले फायरिंग पहले में करते हैं, तो ये 4 सिलेंडर हो गया। अब क्या करोगे, फायरिंग ऑर्डर को, फिर उसके बाद में तो फायरिंग ऑर्डर में अब क्या करते हैं भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। 1 2 3 4 4 सिलेंडर हो गए। इसमें फायरिंग कैसे करोगे? पहले बेटा पहले के अंदर करो,
फिर तीसरे के अंदर करो, यानी ये वाला जो झटका है इधर लगेगा, तो अब इस पे नहीं दे सकते आप, या तो इस पे दे दो या इस पे कर दो, तो ये कर दिया। फिर देन उसके बाद में चौथे पे कर दो, फिर इस पे कर दो। बेटा एक ऐसे विशेष प्रकार का फिक्स सीक्वेंस होता है, इस फिक्स सीक्वेंस को फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। इस फायरिंग ऑर्डर के द्वारा हम गाड़ी को बैलेंस बना के रखते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन की कंडीशन में। तो ये मैंने एक विशेष फायरिंग ऑर्डर आपके सामने लिखा है। जनरली जो फायरिंग ऑर्डर आता है वो आता है ये वाला और एक ये वाला, ये दो फायरिंग ऑर्डर आपसे पूछे जाते हैं, इनलाइन में और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर अपोजिट सिलेंडर में, ठीक है जी। और एक तुम्हारा यहां पर पूछ ले जाता है बेटा 1356-24 वाला 6 सिलेंडर इंजन यदि इनलाइन कंडीशन में जुड़े हुए हैं तो फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। दो तीन याद रख लेना, उतार सबको लेना, याद दो तीन को रख लो, बहुत है। आगे चलें, अब इसके बाद में आपके आते हैं इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन किस प्रकार के आप लोगों से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के आजकल वर्तमान में क्वेश्चन क्रेज में चल रहे हैं। क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरी पढ़ने से आदमी इंटेलिजेंट बनता है, लेकिन इंसान को यह पता नहीं चलता मेरे दोस्त कि एग्जाम में क्या आने वाला है ना। अगर एग्जाम में क्या आना है हमें ये चीज समझ में आ जाए तो हमारा जीवन सुधर जाता है। और उसी के लिए मैं आपके लिए रोज क्वेश्चन सेशन साथ में लेकर आता हूं। ये जो है पिस्टन में कनेक्टिंग रोड से कौन जोड़ता है, कनेक्टिंग पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से कौन जोड़ता है। पहला क्वेश्चन है कि ये पिस्टन और इसको कनेक्टिंग रोड से जोड़ने वाला कौन है। अगर एग्जाम में लो जी, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ना तुम्हारा, बहुत प्यारा सा जो हिस्सा मैंने बनाया है, इसी लिए मैं आपके लिए रोज क्वेश्चन सेशन साथ में, इसको नाम दे दिया पिस्टन। ये जो है पिस्टन में कनेक्टिंग रोड से कौन जोड़ता है, कनेक्टिंग पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से कौन जोड़ता है। पहला क्वेश्चन है कि ये पिस्टन और इसको कनेक्टिंग रोड से जोड़ने वाला कौन है। लो जी, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसके दो भाग होते हैं बेटा। ये तो होता है पिस्टन, इसे नाम देते हैं क्रैंक, और ये है तुम्हारी कनेक्टिंग रोड। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से, हु कनेक्ट द पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड। पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने का काम कौन करती है, तो ये काम करती है पिस्टन रिंग, और ये है तुम्हारी, इसी को नाम देते हैं गजन पिन, इसी को नाम देते हैं रिस्ट पिन। पिस्टन को ये भैया ये सारी की सारी जो डिवाइस है ये है, और बिग एंड को जो जोड़ने का काम करती है इसे नाम देते हैं क्रैंक पिन। कौन करती है, तो ये काम ये लीजिए, ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं। अरे वाह, सी 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 पिस्टन पिन आर करेक्ट, पिस्टन पिन आर करेक्ट, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। कनेक्टिंग रोड पिस्टन से किस मोशन को क्रैंक शाफ्ट के किस मोशन में बदलती है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं। अरे वाह, सी 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 पिस्टन पिन आर करेक्ट, पिस्टन पिन आर करेक्ट, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। कनेक्टिंग रोड पिस्टन से किस मोशन को क्रैंक शाफ्ट के किस मोशन, ये लो जी, पिस्टन तो ऐसे गति करता है और ये भैया ऐसे ऐसे घूमती है। क्रैंक तो करती है रोटेरी मोशन और पिस्टन करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, और इसको कन्वर्ट कौन करती है, कनेक्टिंग रोड करती है। कनेक्टिंग रोड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलती है, यानी रेखीय गति को वृत्तीय गति में बदलती है, यानी इन द लीनियर मोशन टू सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने का काम करती है। चेतन प्रकाश मीना जी आंसर दे रहे हैं बी। अरे वाह यार, बड़ा लाजवाब आंसर है आपका, इतनी जल्दी आंसर दे दिया आपने। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा भाई, इसका जवाब आप दोगे मेघनाथ जी। हाँ जी, लीनियर टू सर्कुलर मोशन। अरे वाह यार मेघनाथ जी, मजा आ गया भाई। अगले क्वेश्चन का जवाब दो भाई, जब मानूंगा मैं तो। अब जो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपने इसका जवाब दे दिया ना तो कसम से आपको मान लूंगा कि आप अच्छे बच्चे हो, और ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है ना, इसकी आप लोगों की मेरी जो मेहनत है वो जाया है बेटा, मेरी मेहनत काम आ गई। तेज किशोर विश्वास जी बी आंसर है, ओके जी। अब क्वेश्चन है बेटा, पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है। चेतन प्रकाश मीना लिख रहे हैं 3, ओके। आपने इसका जवाब दे दिया ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ पिस्टन रिंग, जल्दी जवाब दीजिए। ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ पिस्टन रिंग, वो जाया है बेटा, मेरी मेहनत। सी सी सी, ओके
दो टाइप, मेघनाथ जी, चेतन प्रकाश जी सी, तेज किशोर दो। ओके बेटा, अकबर मोइनुद्दीन। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, जो पिस्टन रिंग है ना वो दो प्रकार की होती है। जल्दी जवाब दीजिए। एक तो होती है भाई ऑयल रिंग, हाउ मेनी टाइप ऑफ पिस्टन, और एक होती है बेटा कंप्रेशन रिंग। सी सी सी। ओके, एक होती है ऑयल रिंग और एक होती है कंप्रेशन रिंग। हाँ अब बात करें कि पिस्टन के अंदर जो ऑयल रिंग है, मैं आपको बता दूं जो पिस्टन रिंग है ना वो 0 होती है, और कंप्रेशन रिंग जो है वो 2 होती है। कौन से इंजन में? 2 स्ट्रोक इंजन में। एक होती है बेटा कंप्रेशन रिंग। ऑयल रिंग एक होती है, ऑयल एक, और कंप्रेशन रिंग 2 होती है। कौन से इंजन में? 4 स्ट्रोक इंजन में। ये बात अलग है, लेकिन आपसे तो क्वेश्चन में ये पूछा है, आपसे तो ये पूछा है कि पिस्टन रिंग कितने तरह की होती हैं। तो पिस्टन रिंग तो हाँ, चलो पिस्टन रिंग 2 प्रकार की होती है बेटा। एक होती है कौन सी? कंप्रेशन रिंग, और एक होती है ऑयल रिंग। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें एयर फिल्टर लगा होता है। एयर फिल्टर कहां लगाया जाता है? विच एयर फिल्टर इज देयर इज इन द फॉलोइंग। एयर फिल्टर किस पोजीशन यानी किस जगह पर लगाया जाता है? इनटेक मैनिफोल्ड पर लगाया जाता है। अभी तो मैंने आपको दिखाया था इनटेक मैनिफोल्ड। कंप्रेशन रिंग और मोटरसाइकिल के अंदर जो काला सा पाइप आता है उसे इनटेक मैनिफोल्ड कहते हैं। तो इनटेक मैनिफोल्ड पर लगाया जाता है। हाँ टोटल 3 होती है, लेकिन कितने प्रकार की होती है? तो प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, इनटेक मैनिफोल्ड। एयर फिल्टर कहां लगाया जाएगा? इनटेक मैनिफोल्ड पर लगाया जाता है। आगे चलें, नेक्स्ट जो है उसमें देखते हैं स्पार्क प्लग का उपयोग कहां पर करते हैं। देखो जी, एक आपका प्लग है जिसका नाम है स्पार्क प्लग। हाँ टोटल स्पार्क प्लग लगाया हो जाता है तुम्हारा पेट्रोल इंजन में। तो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग से होती है स्पार्किंग, यानी कुल मिला के स्पार्किंग के द्वारा इग्निशन होता है। स्पार्क प्लग का उपयोग और स्पार्किंग के द्वारा इग्निशन होता है, इसी कारण स्पार्क इग्निशन इंजन यानी एसआई इंजन कहते हैं। स्पार्क प्लग जो फ्यूल इंजेक्टर है या नोजल है पेट्रोल वो तुम्हारा होता है डीजल इंजन में, यानी कुल मिला के स्पार्क। और इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में ये फ्यूल को जो जलाया जाता है वो कंप्रेशन द्वारा जलाया जाता है, ऐसा इंजन कहते हैं। कंप्रेशन द्वारा इग्निशन होता है, इसी कारण से कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी सीआई इंजन कहते हैं डीजल इंजन को, और पेट्रोल इंजन को नाम दिया जाता है एसआई इंजन। सी आंसर इज करेक्ट। ओके, पेट्रोल इंजन बिल्कुल श्रीमान जी एकदम सही आंसर है। पेट्रोल 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 पेट्रोल। चलो जी आगे चलते हैं। आगे है फ्यूल फिल्टर कहां लगा रहता है। बेटा अब एयर फिल्टर नहीं पूछ रहा, फ्यूल फिल्टर पूछ रहा है। फ्यूल फिल्टर वो होता है जो टंकी के बाद में लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है? फ्यूल टैंक के बाद में। जैसे यहां पर है तुम्हारा फ्यूल टैंक, पहले नंबर पे आएगा फ्यूल टैंक, फिर आएगा फ्यूल फिल्टर, और फ्यूल फिल्टर के बाद में आपका आता है बेटा पंप। कहां लगा रहता है बेटा? अब एयर फिल्टर नहीं, फ्यूल पंप, और फ्यूल पंप के बाद में जो आता है वो आता है तुम्हारा कार्बोरेटर, और कार्बोरेटर के बाद में ये जाता है तुम्हारे इंजन के अंदर। ये सीक्वेंस है बेटा। ये सीक्वेंस में भारी वाहनों को बता रहा हूँ, भारी वाहनों का। भारी वाहन जैसे आपकी मोटरसाइकिल को छोड़कर, 2 व्हीलर को छोड़कर 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। 2 व्हीलर जो होती है मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल के अंदर बेटा एयर जो तुम्हारा फ्यूल पंप होता है इसकी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि फ्यूल ग्रेविटी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे आता है, तो उसमें फ्यूल पंप की कोई रिक्वायरमेंट या आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फ्यूल पंप या फ्यूल पंप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये तुम्हारे 4 व्हीलर्स के अंदर होता है। 4 व्हीलर गाड़ियों के अंदर काम में लेते हैं ये सीक्वेंस। ठीक है जी, चलो फ्यूल पंप की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि फ्यूल ग्रेविटी। अकबर जी क्या कह रहे हो? बल के द्वारा नीचे आता है, तो उसमें फ्यूल पंप की कोई रिक्वायरमेंट। फ्यूल पंप से पहले लगेगा, ये तुम्हारा फ्यूल पंप है, इससे पहले लगा होता है बेटा फ्यूल फिल्टर। ये तुम्हारे 4 व्हीलर है ना, फ्यूल पंप से पहले लगा होता है फ्यूल फिल्टर। गलती कर रहे हो भाई, ये सीक्वेंस गलती कर बैठे हो आप। फ्यूल पंप अकबर जी गलत है। अकबर जी क्या कह रहे हो? है ना, चलो आगे चलते हैं। फ्यूल ऑयल फिल्टर का कार्य क्या होता है? ऑयल फिल्टर क्या काम करता है? ऑयल फिल्टर ऑयल को क्लीन करता है। ऑयल फिल्टर क्या करता है? ऑयल को क्लीन करता है। टू क्लीन
ऑयल। पेट्रोल को साफ करता है, नहीं करता भाई। डीजल को साफ करता, अरे नहीं करता यार। लुब्रिकेशन ऑयल को साफ करता है, बिल्कुल लुब्रिकेशन ऑयल को साफ करता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा जी? यहां पर आंसर आएगा तुम्हारा सी। लुब्रिकेशन ऑयल को साफ करने का जो कार्य करता है वो करता है तुम्हारा कौन? ऑयल फिल्टर। ओके ओके ओके, कोई इश्यू नहीं है। चलो जी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूल फिल्टर का कार्य होता है। फ्यूल फिल्टर क्या काम करता है? पेट्रोल को साफ करने का? नहीं बेटा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। तो भैया क्या काम होता है? अगर ये कह देता फ्यूल फिल्टर का कार्य नहीं होता, फिर क्या करते? ए और बी करते। तो लुब्रिकेशन ऑयल को, सॉरी फ्यूल फिल्टर है बेटा, ऑयल फिल्टर नहीं है। फ्यूल फिल्टर क्या काम करता है? पेट्रोल आपका पूछ रहा है फ्यूल फिल्टर, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, थोड़ा सा फ्यूल फिल्टर पूछा है। तो भैया क्या काम होता है? ये तुम्हारा फ्यूल टैंक है। फ्यूल फिल्टर का कार्य, फ्यूल टैंक से आया फ्यूल, क्या करते? फ्यूल फिल्टर में। तो लुब्रिकेशन, इसके बाद में जाएगा फ्यूल पंप में। फ्यूल फिल्टर है बेटा, ऑयल फिल्टर। इसके बाद में जाएगा या तो कार्बोरेटर में जाएगा फ्यूल फिल्टर, या भैया तुम्हारा इंजेक्टर में जाएगा फ्यूल फिल्टर। या तो कार्बोरेटर में जाएगा या इंजेक्टर में, और इसके द्वारा चला गया तुम्हारे इंजन में, इसके द्वारा चला गया तुम्हारा इंजन में। इसने नाम नहीं है इसका कोई, मतलब जो फ्यूल फिल्टर है ना, ये ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि पेट्रोल में काम करेगा, ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है डीजल में। बेटा दोनों में लगा होता है, क्योंकि फ्यूल को तो साफ करके भेजना है, फ्यूल को तो साफ करके भेजना है बेटा। ये तो साफ करके पंप को भेजता है। अब पंप डिसाइड करेगा, पेट्रोल इंजन है तो कार्बोरेटर में भेजेगा, डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर में भेजेगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? ए व बी दोनों, पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, जो भी फ्यूल आएगा उसको साफ करके भेजेगा। आगे चलें तो सॉरी, अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे हम अगली क्लास में। आज का जो सेशन था वो आपका इतना ही था मेरे दोस्तों। ये आप लोगों का जो एक बेसिक्स स्ट्रक्चर था, मैंने टॉपिक का नाम रखा है पहले का इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन, इंजन का सामान्य परिचय। और इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि इंजन का सामान्य परिचय क्या होता है, इंजन किस तरह से वर्किंग करता है। कल के क्लास में हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे और थोड़ा सा बेटा आप लोगों को और अच्छा करके दिखाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कल से आपका इंजन। इंजन में टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, बोर क्या होता है, आउटर डायमीटर, इंटर डायमीटर, ये हर एक चीज के बारे में कल से हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका कल से स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं कल के सेशन में, सेम टाइम सेम जगह, और थोड़ा सा बेटा आप लोगों को और अच्छा करके दिखाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कल से आपका इंजन। इंजन में टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इंटर डायमीटर, ये हर एक चीज के बारे में कल से हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका कल से स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं कल के सेशन में, सेम टाइम सेम जगह, और थोड़ा सा बेटा आप